जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है भाईजान, लेक्चर नंबर 3। अच्छा, आपको याद होगा कल के लेक्चर के एंड पर हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों, बताएं ज़रा, आपको याद है जी? जी SOCI और SOFP ना, हमने ये कहा था जी तीन हेड्स ऐसे होते हैं जी। तीन हेड्स कौन कौन से बच्चों? एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी। हमने कहा था जी इनका जो क्लोजिंग है अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बनेगा। याद है ना? कैरी फॉरवर्ड बिकम्स ब्रॉड फॉरवर्ड, है ना? ऐसे कहा था ना जी हाँ। कैरी डाउन बिकम्स ब्रॉड डाउन ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ये याद है मेरे भाई? अच्छा जी, ये बातें हमने की थी। और हमने कहा था जी दो हेड्स ऐसे हैं प्रॉफिट और लॉस में आने वाले, यानी इनकम एंड एक्सपेंस। इनका जो क्लोजिंग है अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनेगा। भाईजान भाई इधर देखो ना, इधर देखो यार। मैं नहा के आया हूँ यार। है मैं कोई नहीं अच्छा लग रहा इस तरह? उधर देखना, चुप हो जा भाई। इधर देखा करो जब चीज समझा रहे हो ना, मेरा चांद इधर देखा करो जी। इधर देखो भाई, जरा मुतवज्जी होने। दो हेड्स ऐसे हैं मेरे भाई जिनका ताल्लुक प्रॉफिट और लॉस के साथ है, इनकम एंड एक्सपेंस जी। भाईजान इनका जो क्लोजिंग है अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग, हाँ क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग होगा, लेकिन अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनेगा। ये हो गया ना, डन हो गया ना भाई? अच्छा तो फिर क्या होगा? अब जरा बात गौर से सुननी है। ये है मेरे मासूम दोस्तों टी अकाउंट। क्या है बच्चों? किसका बना दूं? एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी में से किसका बना दूं? कैपिटल का बना दे? चलो यार कैश का बना लेते। ये कल भी यही बनाया था मेरा ख्याल है ना जी। मैंने कहा अच्छा इसका ओपनिंग किस साइड पे आएगा? अगर आना हुआ, इसकी नेचर डेबिट है ना, ये क्लोजिंग इस साइड पे आएगा बच्चों, ऐसी ना जी। मैंने कहा जी हमने सेल की 1000 की, कितने की बच्चों? 1000 की। कल भी यही एग्जांपल थी जी। कैश डेबिट और सेल्स कैश डेबिट, और रेफरेंस में क्या आएगा? वो डेट्स नहीं, मैं डेट नहीं लिख रहा अभी जी। परचेजिस हमने की थी नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ जी 700 की जी। परचेजिस एक्सपेंस डेबिट और बच्चों कैश क्रेडिट, और बच्चों इधर ये क्या क्लोजिंग कितना आया जी? ओके जी, ये बात समझ आती है सर? अच्छा अब ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब एक अकाउंटिंग पीरियड क्या हो गया बच्चों? क्लोज हो गया। अब मुझे बताएं जी ये क्या बन जाएगा? अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बन जाएगा जी। ये फिर आगे इस तरह किस्सा चलता रहेगा। डन बच्चों? इसे कहते हैं जी क्लोजिंग। क्या बन गया बच्चों? अगले का ओपनिंग बना। कैरी डाउन क्या बन गया? ब्रॉड डाउन बन गया। अब बना लेते हैं जी किसी एक्सपेंस का अकाउंट बना लेते हैं, या इनकम का बना लो जी। ये है जी सेल। क्या है बच्चों? सेल। ये क्या है बच्चों? सेल। अब जरा सुनिएगा बात गौर से जी। एंट्री क्या हुई थी? आपने कहा था जी कैश डेबिट और क्रेडिट किसे कहा था? कितने से? और इधर बच्चों क्या ये बात समझ आती है सर? कैश इधर लिख दिया बच्चों, सेल्स किधर आएंगी? कितने से जी? इधर रेफरेंस में ऐसी है सर, ऐसी है सर, ऐसी है ना? अच्छा अब मैंने क्या करना है? ओपनिंग इसका होता ही नहीं है, गुनाह कबीरा। बताएं जी अब क्या करूं? क्लोज करना है। बताएं वजन किधर आएगा? बताएं शाबाश। इधर इधर, क्योंकि नेचर क्रेडिट है ना, वजन इधर आएगा। कितना जी? इसको ओपनिंग नहीं मैं बना सकता। अगर आप मुझे कहें ना सर इधर लिख दें ये, तो ये गुनाह कबीरा। क्या है बच्चों? ये तो मुनासिब ही नहीं है बात, ये तो मुनासिब ही नहीं है। एक दफा काटने से सही नहीं लगेगा, ऐसे काटते जाओ इसको, ये तो मुनासिब नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा भाईजान? इसको ना ऐसे करके ना निशानी लगा लो कि इसे प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर करना है। क्या मेरी बात समझ आती है सर आपको? ओके है भाई जी। अब बच्चों ये मैं रेस कर दूं जी। इसी तरह परचेजिस का टी काउंट बनाओ जी। इसी तरह टी काउंट किसका बनाओ भाई? ये क्या हुआ मेरे भाई? डेबिट। और ये क्या हो गया सर जी? क्रेडिट हो गया जी।
आपने कैश को क्या किया, क्रेडिट किया, परचेजेस को क्या किया बच्चों, डेबिट किया। ऐसे ही था ना, ऐसे ही था भाई। जी कितने से, और लक्ष्मी कितने से जी। परचेजेस क्या होंगी बच्चों, और कैश पहले ही क्रेडिट हो चुका। इधर रेफरेंस क्या आएगा जी, क्लोजिंग बैलेंस बता दें कितने से सर। ओके सर। अच्छा, अब इसे ब्रॉड फॉर्मेट नहीं बनाना, बल्कि ट्रांसफर किधर करना है। क्या बात समझ आती है सर, इसे ट्रांसफर किधर करना है भाई, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में ट्रांसफर करना है, ऐसी है ना। अब याद रखिएगा, इसे कहते हैं ट्रांसफरिंग एंट्री। क्या कहते हैं जी, प्रॉफिट और लॉस को ये अमाउंट आपने ऐसे सेंड कर देनी है, ट्रांसफर कर देनी है। क्या कर देनी है मेरे भाई, ट्रांसफर कर देनी है। किस स्टेटमेंट को, बोलो शाबाश, प्रॉफिट और लॉस को। अब मैं आपको ना ट्रांसफरिंग एंट्रीज बताने लगा हूं, जरा गौर से। फिर हमने एसओसीआई बना के भी देखनी है इंशाल्लाह, बनाएंगे अभी, एसओएफई भी इंशाल्लाह बना के देखेंगे। अब हम क्या करने लगे हैं जी, अब हम क्या करने लगे हैं, बोलो शाबाश, ट्रांसफरिंग एंट्रीज। क्या बच्चों, ट्रांसफरिंग एंट्रीज। भाई आ जाओ, आप आ जाओ, आप दोनों आ जाओ, जल्दी आना, जल्दी, जरा जल्दी आना, आ जाओ। कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, सब देख रहे हैं, क्या कहूंगा, आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी जी। वो डर गया ना भाई, आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ चांद, इधर आ जाओ, इधर आओ भाई। ये देखो, ये है इनकम, ये भाई ये पकड़ो जरा। ट्रांसफरिंग का मतलब क्या होता है जी, ट्रांसफर करना। क्या करना बच्चों, ट्रांसफर करना ना, क्या करना भाई, ट्रांसफर कर देना। ये इनकम है, ये प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है, ठीक है भाई जी। ये देखो, इनकम है जी 1000 की, कितने की मेरे भाई, 1000 की। ये हमने किसको ट्रांसफर करनी है। अब मुझे बताएं, एंट्रीज कुछ नहीं होती, नेचर समझने की जरूरत होती है बस। भाई इनकम की नेचर क्या है, जब हम इसे ट्रांसफर कर देंगे तो मुझे बताओ अब क्या होगा। अच्छा, अभी आप एक आम आदमी बन के सोचो, आम आदमी, आम अकाउंटेंट ना बनो। जब कोई भी चीज ट्रांसफर की जाती है, ये पकड़िएगा, इनको दे दें, ये इनके हाथ से खत्म होगी, इधर आ गई, ट्रांसफर आउट, और ये क्या है, इन, इधर आ गई है, इधर से चली गई है, ये है इनकम। क्या है बच्चों, इसकी नेचर क्या है, क्रेडिट। इसकी नेचर क्या है जी, ये जब ट्रांसफर करेंगे तो इनके हाथ से इनकम क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी डेबिट, इनकम डेबिट, और ये प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ऐसे ही होगा ना, जिस जगह ट्रांसफर की जा रही है वो बढ़ जाएगी, और जिधर से ट्रांसफर की जा रही है वो कम हो जाएगी। क्या मेरी बात समझें आप जी। ट्रांसफर इधर से की है, इनकम की नेचर क्रेडिट है, अगर ट्रांसफर कर दिए तो क्या होगा, डेबिट। और प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस की कोई नेचर नहीं होती, सिंपल बात है, प्रॉफिट और लॉस की कोई नेचर, ये दूसरी चीजों को के चलता है। क्या बात समझ आती है सर। अच्छा, अगली बात सुनिएगा, अगली बात सुनिएगा बच्चों, अगली बात सुनिएगा। अब ये पकड़ेंगे, ये है एक्सपेंस। क्या है बच्चों, एक्सपेंस की नेचर बताइएगा, डेबिट। एक्सपेंस को क्या करना है बच्चों, बोलो, ट्रांसफर करना है ना, काम करना, खत्म करना, जो मर्जी कर लें आप, करना खत्म है। क्या करना है, खत्म करना क्यों है, वो ताकि अगला काउंटिंग पीरियड क्या करें बच्चों, बोलो शाबाश, स्टार्ट कर दें। आपने करना है, स्टार्ट कर ले, ये बाइक थोड़ी है जिस तरह ऐसे किक मारेंगे स्टार्ट हो जाएगी। भाई आपके अकाउंट्स में बैलेंस आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, उस बैलेंस को चांद खत्म करना है। खत्म करेंगे तो अगले काउंटिंग पीरियड में, अगला काउंटिंग पीरियड क्या कर सकेंगे आपने, इंशाल्लाह। आपने क्या उसका नाम है जी, प्रैक्टिकली चीजों को जाकर देखना है। आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं ना, उसको आपने डिजाइन ऐसा किया होता है कि काउंटिंग पीरियड आपने क्या करना है, खत्म करना है। क्या करना है, आपने कभी देखा होगा, आप आपको ना पॉपअप मैसेज आ जाता है, आता है जिसे आप नोटिफिकेशन कहते हैं, नोटिफिकेशन, पॉपअप नोटिफिकेशन आता है। इसी तरह ना मेरे भाई, इधर देखें, जब आपने काउंटिंग पीरियड क्लोज करना है, इनकम एंड एक्सपेंस अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो बात याद रखिएगा, आपको एक मैसेज शो होगा। क्या होगा, अगला काउंटिंग पीरियड स्टार्ट ही नहीं होगा। क्या मेरी बात समझें आप, इसको पहले ट्रांसफर करना, खत्म करना है। एक्सपेंस की नेचर क्या है भाई, खत्म करना है एक्सपेंसेस को, ताकि अगले काउंटिंग पीरियड के दोबारा से नए सिरे से आए, ये क्या हो जाएगा, और ये प्रॉफिट और लॉस। क्या मेरी बात समझे हैं, क्या मेरी बात समझे हैं। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया जी कि प्रॉफिट और लॉस में चीजें कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, क्यों इनका क्लोजिंग, क्यों इनका बैलेंस जो है क्लोजिंग अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनता,
क्या ये बातें समझ आई? क्या इसके अलावा वो बातें समझ आई कि 3 हेड्स ऐसे हैं जिनका क्लोजिंग अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बनना है? क्यों बनना है? वो चीजें आ ही एज ऑन रही हैं। और ये बातें समझ आई हैं मेरे भाई जी? ये दे दीजिएगा। अब मैं आपको ट्रांसफरिंग, जज़ाकल्लाह, अब मैं आपको ट्रांसफरिंग एंट्रीज बता देता हूँ एक दफा। आपने ना इसकी तस्वीर ले लेनी है। क्या करना है मेरे भाई? तस्वीर लेनी है। इधर आए जी, इसकी पिक ले लेनी है बस भाई। ये अपने पास ही रखिएगा ना, ये तो फिर बात ही नहीं सुनेंगे, इसको ही देखते रहेंगे ये जी। क्या आपको वो डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, ये समझ आया? यार ये जरूरी है समझना, वरना मैं आपको बता रहा हूँ करेक्शन ऑफ एरर्स में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस तरह की ट्रांजैक्शन हो तो वो हमें समझ ना आए, फिर इसलिए समझाना जरूरी था। आजो मेरे भाई आप लोग इधर, नहीं ये तो चैप्टर 2 में होगा। हाँ ये रहा, इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो गुड्डू। ट्रांसफर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस इनटू बच्चों क्या? इनकम हैज क्या, कौन से वाली नेचर बताओ शाबाश? एक्सपेंस, अभी ड्राइंग छोड़ो, इसकी कौन सी नेचर है? कहता जब हम किसी चीज को ट्रांसफर करते हैं तो वो कम रह जाती है, और जिसको ट्रांसफर किया जाए वो क्या हो जाती है? कहता सो व्हेन वी ट्रांसफर इनकम, जब हम क्या करेंगे बच्चों बोलो? इससे कम स्लैश क्लोज, क्लोज ही करना ना, खत्म करना ना, क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? और प्रॉफिट और लॉस को क्रेडिट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बच्चे कहते हैं ना हमें काउंटिंग मुश्किल लगती है, जब आप डायरेक्टली अकाउंटेंट बन के सोचेंगे ना तब आपको लगेगी मुश्किल। एक आपने क्या करना है भाई, इधर हो जाओ ना, जगह दे दो ना। जब आप डायरेक्ट अकाउंटेंट बन के सोचोगे ना तब आपको मुश्किल लगेगी। जिन बच्चों को अकाउंटिंग मुश्किल लगती है ना, आप ना 2 स्टेप्स में काम किया करें। कितने स्टेप्स में? कुछ बच्चों का ना इंटरेस्ट वैसे ही बहुत ज्यादा होता है नंबर्स वाले सब्जेक्ट में, कुछ का नहीं होता, उनको मुश्किल लगता है। वो मशवरा ये है 2 स्टेप्स में काम को सीखें। पहले स्टेप में एक आम आदमी, एक लेमैन बन के सोचें चीजों को कि जी अच्छा ये इधर से चीज कम हो रही है, इधर से ज्यादा हो रही है। जब आपका स्टेप 1 क्लियर हो जाएगा ना, अब आपने क्या करना है बोलो? अब आपने अकाउंटेंट बन के सोचना है। असल में हमें स्टेप 1 की समझ ही नहीं आती। जब हमें स्टेप 1 की समझ नहीं आई, अकाउंटिंग का मसला नहीं है, हमें ट्रांजैक्शन ही समझ नहीं आ रही। तो जब ट्रांजैक्शन जब तक समझ नहीं आएगी तो डेबिट क्रेडिट कैसे समझ आएगा? जब आप मेरे चांस स्टेप 1 आपका ठीक हो जाएगा ना, स्टेप 2 इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए हैं आप? पहले ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को ना नंबर्स में मुश्किल आती है, नंबर वाला सब्जेक्ट समझ नहीं आता। पहले अपने आप को समझाएं स्टेप 1 में कि अच्छा यार असल में ये ट्रांजैक्शन ये है, असल में इधर से चीज ने कम होना, इधर इधर बढ़ना है। अब आप दूसरे स्टेप में आके उसको सोचें कि अच्छा यार अब अकाउंटिंग में क्या है, अब नेचर क्या है, नेचर इसकी डेबिट, इसकी क्रेडिट, इसको कम करना, डेबिट वाली चीज को कम करेंगे तो क्रेडिट होगी, क्रेडिट वाली चीज को कम करेंगे तो। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? इस तरह इंशाल्लाह करें, ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करें 5-7 दिन, आपको इंशाल्लाह खुद बेहतरी आना शुरू हो जाएगी चीजों में जी। अब आप इधर आए जी। कहता वाइल इन केस ऑफ एक्सपेंस, इससे कम या क्लोज करने के लिए हमें कम 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 क्या करना पड़ेगा बच्चों? क्रेडिट करना पड़ेगा। और प्रॉफिट और लॉस को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। अब सुननी है मेरी बात गौर से। अब मैं आपको ये बताने लगा हूं कि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनती क्यों है। बनानी तो आती है, पता नहीं है बनती क्यों है, ये रट्टा लगा हुआ है हमारा। बनती क्यों है, बनती क्यों है भाईजान? जब हमने चीजों को क्लोज या ट्रांसफर करना है तो किसी स्टेटमेंट में जाकर लिखना पड़ेगा ना। वो असल में हमने लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस बनाई। क्या बनाई बच्चों? ये ट्रायल में चला गया ना, लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। ये किधर चला गया? ट्रायल में चला गया। ये भी किधर चला गया? ट्रायल में चला गया। चला गया मेरे भाई। अभी हम ट्रायल से इंशाल्लाह प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट और एसओएफई बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अब जरा सुनना मेरी बात गौर से, अब जरा तवज्जो चाहिए आपकी मेरे भाई। अब जब इसको ना हमने ट्रायल में चला गया, उधर से कहां लेके जाना है? प्रॉफिट और लॉस में। ये जो चीज आपको 1000 की नजर आ रही है, ये चीज ये तो नहीं ना कह रही कि आखिरी दिन इतना बैलेंस है सेल का। ये क्या कह रही है भला बताओ? पूरे काउंटिंग पीरियड में हमने इतनी इनकम कमाई कोर एक्टिविटी वाली, पूरे काउंटिंग पीरियड में कोर एक्टिविटी वाले खर्चा इतने इतने के हुए। क्या मेरी बात समझ पाए? ये हमें प्रॉफिट और लॉस में चीज नजर आ रही होगी। क्या मेरी बात समझे हैं आप? और ये जो है ये 300, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा हमारे पास पहले कैश पड़ा हुआ था, हमारे पास मजीद कैश हमारे वाले साल में आया,
फिर कुछ कैश हमारा क्या हो गया, कम हो गया, साल के एंड पे हमारा ये कैश बचा हुआ है, ये है SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कैश की पोजीशन साल के एंड पर क्या है, पॉजिटिव है कैश 300 रुपए का। इसका मेरे चांद ये मतलब है। क्या बातें समझ आ रही हैं आपको? अच्छा जी, आप इधर देखें बच्चों, इसको ना हमने 1000 रुपए को, ये जो सेल है, इसको ट्रांसफर किधर करना है, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में। इसको भी किधर करना है, आप देखें मेरी बात सुने, ये है इनकम। क्या है बच्चों, जब ट्रांसफर करेंगे, इनकम यानी अदर इनकम या सेल, जब ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसे प्रॉफिट और लॉस में भेजेंगे इंशाल्लाह। भी एक्सपेंस को ट्रांसफर करना है, एक्सपेंस की अपनी नेचर, जब कम करेंगे, खत्म करेंगे, और किस स्टेटमेंट में ले जाएंगे। क्या बात समझ आती है सर आपको? बात समझ आती है? अच्छा, अभी एक और चीज भी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी कुछ और भी है, ये बाद में देखते हैं। ये समझ आया? इसकी पिक ले लो, बस इसको नोट ना करो, पिक ले लो, बहुत टाइम लगेगा। ये पिक ले लो, शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश। भाई आप हैंड आउट ना डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कर दो, हैंड आउट डिस्ट्रीब्यूट कर दो बच्चों। जी आगे भाई पिक चलें। ये हैंड आउट आपके पास आ रहे हैं, इसको देखते नहीं रहना, ठीक है ना, ये अपने पास रख लेंगे, अभी इंशाल्लाह जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। अच्छा इधर आना है भाई, अब इधर, अब आपने आना है मेरे भाई पोस्ट बैच लेक्चर नंबर 3। जी मोहतरम, इधर आए सर। अभी तो मैंने लेक्चर बनाए हैं यार, ये किधर गए? लेक्चर बना के मैं क्यों भूल गया हूँ? जी भाई हैंड आउट आ गया आपके पास?
जी ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको नजर आ रहा होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है भाई आपको, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा इसे ना एक किस्म का ट्रायल समझ लें, क्या समझ लें भाई, ट्रायल समझ लें। अच्छा ये जितने भी आपको चीजें इसमें नजर आ रही हैं, ये जरा आइडेंटिफाई करें हेड्स कौन कौन से हैं। शाबाश शाबाश, हिम्मत करें जी, आइडेंटिफाई करें जी हेड्स कौन कौन से हैं। जी जल्दी से आइडेंटिफाई कर दें, 1-2 मिनट में। मैं उतनी देर जरा सेटिंग कर लूं यार इसकी, पता नहीं ये भी मैं लेक्चर सेट करके आया था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया ये। जी जी भैया, क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है जी नजर। जी कैपिटल कैपिटल है, डेटर्स क्या है जी, एसेट। बताएं करंट एसेट नॉन करंट, करंट एसेट। वैन क्या है जी, नॉन करंट एसेट। क्रेडिटर क्या है जी, करंट लायबिलिटी। फिक्सचर क्या है, नॉन करंट एसेट। स्टॉक चीज, असल में ना ये चीजें जो हम खरीदते नहीं है बच्चों बेचने की नीयत से, उसमें से ना कुछ चीजें जो है ना मेरे मासूम दोस्तों वो बच गई हैं, ये स्टॉक है, ये करंट एसेट है। क्या है जी, उसके बाद ये कैश एट बैंक, क्या बच्चों, कैश एट बैंक, ये भी करंट एसेट है। अच्छा कुछ बच्चों को ना स्टॉक का नहीं पता होता सही तरह कि स्टॉक क्या होता है। ये होता है असल में इन्वेंटरी। 1 मिनट रुकिएगा जी, इसकी भी तस्वीर ले लेनी है जी, आपने इसकी पिक ले लेनी है जी। जी हम आगे चलते रहें, आगे चलते रहें, जाते रहें, पिछली चीजों पे ग्रिप ही ना हो तो फायदा कोई नहीं है फिर। ये पढ़िएगा यार जरा, कहता जी गुड्स परचेज विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या बच्चों, सेलिंग पर्पसेस, बट रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा चीजों को रिकॉर्ड करने के भी मैंने कल बताया था दो दो क्या है सिस्टम है, एक को पीरियोडिक कहते हैं, एक को परपेचुअल। उस पर भी गुफ्तगू नहीं हमने करनी, वो बाद में इंशाल्लाह करेक्शन ऑफ एरर्स का एक टॉपिक आएगा, उधर जाके देखेंगे। कहता इसको हमने जो चीजें बच गई है ना उसको हमने क्या कहना है जी, बोलो करंट एसेट, ही हमारा करंट एसेट है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है भाई, हमारे पास ना वो चीजें भी पड़ी होती हैं जो हमने बेचने की नीयत से नहीं खरीदी, हमने परचेज की। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये इमटेरियल चीजें नहीं थी, जो ये पेंसिल हो गया बच्चों, ये क्या उसका नाम है जी, स्टेपलर हो गया, ये क्या क्या कहते हैं जी, हाइलाइटर हो गया, इस तरह की छोटी मोटी चीजें जिसे आपने कहा था जी स्टेशनरी आइटम्स या ऑफिस सप्लाईज, स्मॉल टूल्स वगैरह। अब इसमें से अगर कोई चीज बच गई है तो ये क्या है बोलो, है तो ये भी स्टॉक, है तो ये भी एसेट, लेकिन इसे आपने इन्वेंट्री, इसे आपने वो स्टॉक नहीं कहना जो कि आपने बेचने की नीयत से खरीदा था, इसे आपने कहना स्टॉक ही है। अभी मैं हमने प्रेजेंट करना है इधर, इसे कहना स्टॉक ही है, लेकिन कौन से वाला स्टॉक, ऑफिस सप्लाइज स्टॉक। क्या कहना है इसे आपने मिक्स नहीं करना, इसे आपने उस स्टॉक के साथ मिक्स नहीं करना कि जी ये हमारा स्टॉक वो है जो चीजें हमने बेचने की नीयत से खरीदी उसमें से कुछ बच गई, ये तो ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। कौन से वाला, और कुछ स्टॉक ऐसा होगा जो बेचने की नीयत से नहीं खरीदा, लेकिन खरीदा तो था ना बच्चों, कुछ चीजें ऐसी थी जो खरीदी लेकिन बच गई, लेकिन ये बेचने वाली नहीं है, इसको आपने ट्रेडिंग नहीं कहना, इसे आपने ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं कहना, बल्कि कौन सा स्टॉक कहना जी, ऑफिस सप्लाई स्टॉक। देखने वाला समझ आएगा ये स्टॉक जो पड़ा हुआ है ये इन्होंने बेचने की नीयत से नहीं खरीदा हुआ। क्या मेरी बात समझ पाए हैं, ये पढ़िएगा। कहता समटाइम्स बाज़-औक़ात आइटम्स आप जैसी अदर देन गुड्स, वो कहता आर परचेज्ड, कहता हमने खरीदी, कहता बट नॉट फुली, बोलो शाबाश, अदर देन गुड्स। गुड्स का मतलब क्या, वो चीजें जो बेचने की नीयत से खरीदी, कहता उसमें से कुछ चीजें इस्तेमाल नहीं हुई। अब एक बात सुनना, इधर लफ्ज लिखा है कंज्यूम्ड, क्या बच्चों, कंज्यूम का मतलब होता है इस्तेमाल करना। जो चीजें आपने
बच्चों बेचने की नीयत से खरीदी होती हैं, उनको आपने खुद इस्तेमाल नहीं करना होता, वो तो कंज्यूमर ने इस्तेमाल करनी होती हैं जिसको आपने बेचनी है। कहता लेकिन ये चीजें आपने अपने इस्तेमाल के लिए खरीदी थी, लेकिन कहता पूरी कंज्यूम नहीं हुई, सारी कंज्यूम नहीं हुई। कहता आर ऑल्सो क्लब्ड इन करंट एसेट बट विद द नेम ऑफ, बोलो शाबाश, रादर देन भाई जी। ये आ जाओ भाई इधर जरा, ये जरा थोड़ा सा ना ऐसे इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है, बहरहाल गुजारा करना, मैं साथ साथ समझा देता हूं। कहता है परचेजेस, जरा गौर से बात सुननी है बच्चों। कहता है ये गुड्स, इसको कहते ही परचेजेस हैं, ये एक्सपेंस हैं। अगर इसमें से कुछ चीजें बच गई हैं तो इन्हें, बोलो शाबाश, इसके 3 से 4 नाम है, फेमिलियर होना है आपने। इसे क्लोथिंग स्टॉक भी कहते हैं, इन्वेंटोरी भी कहते हैं, इसे स्टॉक भी कहते हैं, स्टॉक इन ट्रेड भी कहते हैं, सादा वाला स्टॉक भी कहते हैं। क्या मेरी बात समझ आई? ये करंट एसेट है। क्या है बच्चों? फिर आप तस्वीर ले लेना ना, इसकी तस्वीर ले लेना। उसके अलावा बच्चों कहता फिर आपने चीजें वो परचेज की थी जिन्हें आपने नॉन करंट एसेट कहा था। क्या कहा था? कहता ये नॉन करंट एसेट है। हाँ, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ये किताबों में अभी भी नॉन करंट एसेट के तौर पे ही आ रहे होंगे, क्योंकि हमने इसको कुछ इस्तेमाल किया, तो इस्तेमाल की वजह से इन्होंने अपनी वैल्यू थोड़ी सी क्या करनी है, लूज करनी है। वो एक कॉन्सेप्ट आएगा डेप्रिसिएशन का, वो जरा बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। कहता ये नॉन करंट एसेट है, अगर इसमें से कुछ बच गया तो। अब तीसरी है जो बात समझाना चाह रहा हूं, ये चीजें करेक्शन ऑफ एरर में इस्तेमाल होनी है। कहता स्टेशनरी आइटम्स या ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। कहता जी ये आपने चीजें, आपने कहा था ये इमटेरियल हैं। क्या है बच्चों? आप ये एक्सपेंस आउट कर दी थी। क्या कर दी थी? इसमें से अगर कुछ बच गया तो आप मुझे बताएं क्या होगा। कहता इसे क्या कहेंगे? ऑफिस सप्लाईज वाला स्टॉक। और ये भी क्या है? क्या मेरी बात समझे हैं जी? आप जरा लिखिएगा अपने पास लिखिएगा बच्चों। अब आपने जरा मुझे जवाब दे देना है। ऑफिस सप्लाईज स्टॉक है जी ₹50 का। ऑफिस सप्लाईज स्टॉक है ₹50 का। और मेरे मासूम दोस्तों स्टॉक सिर्फ लफ्ज का लिखा हुआ है स्टॉक, ये है जी 500 का। कितने का जी? रिक्वायरमेंट हाउ these would be presented in statement of financial position. How these would be presented in, बोलो शाबाश, how these would be presented in statement of, बोलो शाबाश, फाइनेंशियल पोजीशन। अभी फाइनेंशियल पोजीशन हमने बनाना नहीं सीखी, बस अभी ना ये रिक्वायरमेंट लिख के छोड़ दें। 10-15 मिनट के बाद इस पे इंशाल्लाह, या आधे घंटे के बाद इस पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी? अभी मैं आपको फाइनेंशियल पोजीशन बता दूं जरा क्या होती है। इसकी तस्वीर ले लें, वो बाद में फिर क्वेश्चन लिखवाने की याद नहीं रहनी थी, इसलिए लिखवाया है। इसकी चांद तस्वीर ले लो शाबाश, इसकी तस्वीर ले लो बच्चों, इसकी। जी चलें, आगे चलें भाई, आगे चलें। अब सर क्वेश्चन नंबर 1 पे आइएगा। आपने हेड्स आइडेंटिफाई किए, उसमें असल में लफ्ज आ रहा था किस चीज, कौन सा? स्टॉक का। उधर से ये बात स्टार्ट हुई थी, ऐसे ही है सर जी? सर लें जी, अब हमने क्या करना है? कहता जी फ्रॉम द अबव ट्रायल, ये इसे आप ट्रायल ही समझ लेना। ट्रायल, वैसे ट्रायल में डेबिट कॉलम होता है और एक क्रेडिट होता है, बस इसको फिलहाल ट्रायल समझ लें। कहता प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ एसओएफपी एज एट का मतलब क्या? इस दिन पे, खास दिन पे आने वाले बैलेंसेस। असल में वो कहता है मुझे ना कोई ऐसी स्टेटमेंट बना के दो जिस पर ना मुझे ना पोजीशन के बारे में पता चले, एंटिटी की पोजीशन, परफॉर्मेंस नहीं, पोजीशन के बारे में पता चले। हमने कहा हाँ हाँ ठीक है, इसका मतलब है हमने एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज लिखनी है। ऐसे ही है मेरे भाई? चलें अब ऐसे करते हैं जी, अब इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं।
अकाउंटिंग इक्वेशन बताएं क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। भाई जिनके कॉन्सेप्ट से ये अच्छे बने हैं ना, बस उनको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, एक आधा दिन, ठीक है जी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी काउंटिंग होती है एग्जाम्प्ट, या जिनको बेसिक्स पे ग्रिप कोई नहीं होती और वो बताते भी कोई नहीं, और बहुत सारी तादाद है जी। तो इसलिए थोड़ा सा ना जरा आपने सब्र जो है वो करना है बस। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है बच्चों? एसेट्स बराबर है जी कैपिटल प्लस जी। बच्चों इसको ना, इस इक्वेशन को मैंने कैसे लिखा जरा बताइएगा। इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, वर्टिकल कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। अगर मैं आपसे ये कह दूं यार मुझे ना ऐसे वर्टिकल लिख के दो, तो लिख देंगे आप? कोई मसला तो नहीं होगा ना? चलिए लिख लेते हैं जी। इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे जी। मेरे भाई आप लिखें जी सबसे पहले जी क्या? एसेट्स। क्या? फिर थोड़ी जगह छोड़ें, एसेट्स बराबर होते हैं किसके? इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा बच्चों? और इधर क्या आना है? प्लस। अच्छा जी, अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आप थोड़ा सा आप ना लिखिएगा, अभी आप थोड़ा वेट कीजिएगा। ये ऐसे लिख दी मैंने इक्वेशन, ये वाली, ये इक्वेशन मैंने ऐसे लिख दी मेरे भाई? लिख दी है सर जी? अच्छा, अब ना जो IFRS ने इसका फॉर्मेट दिया है ना, वो कहते हैं यार अब ठीक है, ये अब सबको पता ही होता है, खैर कहता है ये रेस कर दो, इधर से ये रेस कर दो। कहता है ये ना लिखो इज इक्वल टू प्लस, कहता है ये रेस कर दो। एंड पे जाके ना इधर टोटल एसेट लिखेंगे हम इधर, और इन दोनों का जो सम होगा ना वो इधर जाके लिख देंगे टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कहते हैं वो दोनों बराबर होने चाहिए। हमने कहा ठीक है जी, ठीक है मेरे भाई। फिर एक और बात उन्होंने की, उन्होंने कहा यार देखो एसेट की ना दो टाइप्स हैं, एक है नॉन करंट और एक क्या है? और एक क्या है बच्चों? कहता है इधर भी कितनी टाइप्स हैं इसकी? एक है नॉन करंट और एक क्या है? करंट। ऐसे ही है जी। कहता है इन दोनों को ना मैं चाहता हूं आप ना अलग अलग लिखो जरा। क्या करो? कहता मेरी चाहत ये है इन दोनों को जरा अलग अलग लिख दें। पहले नॉन करंट लिख दें, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ें, फिर क्या लिखें? करंट। कहता फिर उसके बाद ना इसका मसला नहीं है, कहता लायबिलिटीज में भी ना आप क्या करें, जरा नॉन करंट को ऊपर करके और करंट को नीचे करके लिखें। कोई मसला तो नहीं? लिख सकते हैं ना? चले इस तरह करके लिख लेते हैं। है अकाउंटिंग इक्वेशन ही ये, बस अकाउंटिंग इक्वेशन जो ऐसे लिखी ना उसको ऐसे करके लिखना है हमने जी। लो सर, इधर आए जी, इधर आए, इधर आके आपने लिखना है जी नॉन करंट एसेट्स। फिर आपने क्या करना है मेरे भाई? थोड़ी जगह छोड़नी है, थोड़ी इस तरह एक लाइन लगा देनी है, इस तरह क्या करना है जी? एक लाइन लगानी। फिर आप थोड़ी जगह छोड़ें, क्या लिखें बच्चों? फिर क्या करें सर जी? फिर इधर लिखते हैं जरा टोटल एसेट्स। क्या लिखते हैं मेरे भाई? फिर कैपिटल जी। अच्छा, अगर मैं इसको इक्विटी लिख दूं तो आपको कोई इतराज तो नहीं होगा? इक्विटी लिख दें इसको जी। असल में क्वेश्चन में लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना कैपिटल का, तो इसलिए फिर इसको जरा इक्विटी लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद बताएं जी, वो फिर मिक्स हो जाना था ना, इधर भी इसके अंदर भी कैपिटल। नॉन करंट लायबिलिटीज और जी थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख दें बच्चों। क्या? अच्छा जी। और आपको पता है जी टोटल एसेट्स के बराबर होनी चाहिए क्या चीजें? टोटल इक्विटी एंड बोले शाबाश, एंड ओके सर, ओके बच्चों। अच्छा जी, अब एक एक को पढ़ते जाना है और आपने मुझे ना बताते जाना है कि सर इसको ना किस डिब्बे में जाके लिखना है जी। बताएं शाबाश। कैपिटल क्या है जी? इक्विटी वाले डिब्बे में आएगा। अच्छा, हम ना क्वेश्चन में इसको रेज कर दूं इसको अब। अच्छा जी, जब चीज की जरूरत ना रहे फिर उसे मिटा ही देते हैं ना, ऐसे ही होता है। अच्छा जी, इधर बताओ इक्विटी इधर आएगा भाई, ये कैपिटल वाले डिब्बे में ना। करेंसी बताएं, किस करेंसी में क्वेश्चन करना है? वो मैंने लिख दिया इधर। बताएं जी शाबाश।
70 लें सर। अच्छा आप भी बना लो जल्दी से, शाबाश, आपने मेरा ख्याल बनाई नहीं है अभी, बना लो जल्दी करो। जी बन गई। जी मेरे भाई, बन गई भाई, बजान बन गई जी। कैपिटल लिख दिया जी मैंने। डेटर्स, डेटर्स बताएं। डेटर वो बंदा होता है जी जिसको उधार पे चीजें दे दी लेकिन उससे अभी पैसे नहीं मिले। बताएं मोहतरम किधर आएगा सर, बताएं कितना जी। नेक्स्ट बताइएगा। वैन क्या है बच्चों सर? नेक्स्ट बताइएगा क्या जी। नेक्स्ट बताइएगा जी। क्रेडिटर्स जी, ये करंट लायबिलिटी है ना जी। नेक्स्ट बताइएगा जी। 40 4100 जी। नेक्स्ट बताइएगा। फिक्सचर क्या होते हैं जी? नॉन करंट, वो आपने सुना होगा ना, फर्नीचर एंड फिक्सचर जी। कितना जी? नेक्स्ट सर जी। हाँ ये क्या होता है जी? जी कितना जी? नेक्स्ट जी। कैश क्या होता है जी? कैश एट बैंक का मतलब है जी बैंक में पड़ा हुआ कैश। इसे आप कैश बैलेंस कहेंगे या बैंक बैलेंस कहेंगे? कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस कहेंगे भाई, ये बैंक में पड़ा हुआ कैश है जी। कितना जी? जी टोटल 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 बताएं आप जी। टोटल कितना हुआ बच्चों? भाई वो तुमने अपना चला लिया, सेल्फिश लोगो, ये भी चलाओ ना जी। 11,000 जी। अच्छा ये बताओ बच्चों टोटल, इन दोनों को ऐड करें अब। डन, डन बच्चों, डन है सर जी। ले ली। तो ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से तरह एक आधे मिनट में सॉल्व कर दो। शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करनी है, हिम्मत। अब प्रैक्टिस ही है, अब प्रैक्टिस ही करनी है अब जी। जी जी करो करो करो, जल्दी करो जल्दी, शाबाश हिम्मत। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2।
जी शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत कोशिश हिम्मत कोशिश हिम्मत कोशिश। देखें जब तक मेंशन ना हो, इनका सवाल ये है कि सर क्रेडिटर ऐसा भी तो हो सकता है जिसको 1 साल के बाद में जाके पैसे देने हो। जब तक ना बताया हो तो पूरी काउंटिंग में अजम्पशन होती है डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, कैश और बैंक में पड़े पैसे, ये सारे करंट हैं, करंट एसेट या करंट लायबिलिटी, ये पूरी काउंटिंग में अजम्पशन है। अगर आप ये अजम्पशन नहीं लेते तो इसका मतलब है जी कि क्रेडिटर्स को अगर नॉन करंट में रखते हैं, अगर ये अजम्पशन लेते हैं, तो इसका मतलब है जी मुझे खुद बताओ कि क्रेडिटर ऐसा पसंद करेगा उसे 3-3 4-4 साल के बाद पैसे मिले? तो नॉर्मल अजम्पशन ही होती है करंट वाली। जी क्वेश्चन है जी आपका कोई? हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2। भाईजान अब हिम्मत करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी। भाईजान हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन 2 सर जी कैपिटल, कैपिटल बताएं कितना, कैपिटल बताएं बच्चों। अच्छा मैं भी करूंगा इंशाल्लाह आपके साथ साथ। जी कैपिटल बताएं बच्चों कितना है? कितना भाई? अच्छा जी नेक्स्ट बताएं जी। अच्छा इक्विपमेंट, ये तो नॉन करंट है ना? कितना बच्चों? कितना? 3400। नेक्स्ट कितना जी? नेक्स्ट जी इन्वेंटरी जी। नेक्स्ट कितना? नेक्स्ट कितना? कैश एंड बैंक का मतलब है बैंक में पड़े हुए पैसे जी। ओके जी बताएं जी टोटल, टोटल जी दोनों को ऐड करें। ये क्या है बच्चों? XYZ कंपनी की क्या स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन फॉर द ईयर एंडेड, पीरियड एंडेड या एज ऑन। अगर अभी भी फॉर द ईयर एंडेड है ना फिर बंदा ला जुती ले, एज ऑन या एट क्या 31 जून है। अच्छा जी 2000। ओके बच्चों ये SOFP इधर ही रखिएगा, इधर ही रखिएगा। डांसर अच्छा मेरी बात सुनिएगा जरा भाई, कर लिया सबने? भाईजान इधर जरा मुतवज्जी होइएगा। सर जी ये तो है SOFP स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और एक और स्टेटमेंट भी थी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, या चलो अभी मैं कह देता हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के भी ना असल में 2 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं जी? एक को कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है जी। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ना उन चीजों को आपने लेना होता है जी जो कि ना चीजों को बेच के आने वाली इनकम, और उसके अलावा जी उन चीजों को बेचने पे खर्चा कितना हुआ, वो चीजें आपने लेनी है। क्या मेरी बात समझ आती है? आपने ये सीखी होगी बनाना, सीखी होगी बनाना। अच्छा जी उसमें क्या क्या चीजें आती हैं जरा सुन लीजिएगा। ये मैं रेस कर दूं, ये रेस कर दूं जी। जी ले सर, असल में हमने ना एक्सट्रैक्ट्स बनाना सीखने हैं। क्या करने हैं जी? उसके लिए ना आपको ये चीजें ना बना के दिखाई जा रही हैं ताकि एक्सट्रैक्ट्स बनाना आपको मुश्किल ना लगे जी। और इस दफा अभी जिन्होंने पहली दफा पढ़ना उनको तो नहीं खैर पता होगा,
एक्सट्रैक्ट्स कहते हैं जी कुछ हिस्सा आपको क्वेश्चन दिया जाता है, वो कहता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड बताएं जी कौन कौन सी चीजें एसओएफपी में जानी है और एसओसीआई में आनी है। ठीक है, पूरी एसओसीआई बनाने को नहीं कहता ना एसओएफपी, वो आपके सिलेबस में नहीं है। इस दफा इंशाल्लाह R1 पास कर लें, वरना R1 के सिलेबस में आ जानी है वो चीजें भी, फाइनल अकाउंट आ जाना है और भी बहुत कुछ आ जाना है जी। सिंगल एंट्री एक टॉपिक होता था पुराने वक्तों में, वो भी R1 में आने लगा है। फिर मेरे भाई हाँ जी, रेशोस निकल जाएगा, ईपीएस निकल जाएगा। FAR2 में एक टॉपिक है जी IS 38 इनटेंजिबल एसेट, वो इसमें आ जाएगा। बायोलॉजिकल एसेट IS 41, ये FAR2 में क्या आ जाएगा जी, शामिल हो जाएगा। ये भी किस में शामिल होगा भैया, करेक्शन ऑफ एरर भी निकल जाएगा इधर से, करेक्शन ऑफ एरर इधर से निकल के ITA में चला जाएगा, इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये कुछ चीजें ऐड होनी है, कुछ चीजें क्या होनी है बच्चों, लेस होनी है। कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ क्या होंगी, लेस होंगी। और जो चीजें ऐड होनी है वो भाईजान फाइनल अकाउंट है जी, ठीक है सर, अलॉन्ग विद डिस्क्लोजर्स जो FAR2 में है, और साथ उसके सिंगल एंट्री। ये दोनों लंबे तगड़े टॉपिक्स हैं, क्या हैं, अच्छे हैवी वाले। और निकाला क्या है, रेशोस और EPS और करेक्शन ऑफ एरर, और उसकी जगह दो ये और दो नए स्टैंडर्ड आ जाने हैं। तो चार चीजें, दो जिसमें से हैवी हैं, वो तकरीबन इनमें मेरा ख्याल है कि 35 से 40 लेक्चर्स लगेंगे इन चारों में। और जो चीजें निकालनी हैं उनमें तकरीबन लगते हैं जी कोई 23, 24, 25 लेक्चर्स लगते हैं। तो अच्छा खासा लोड आने लगा है FAR1 के ऊपर दोबारा। हालांकि FAR1 का रिजल्ट पहले भी कोई इतना अच्छा नहीं है, तो बहरहाल ये होना है, इसलिए हम इंशाल्लाह ये पास कर लेंगे इस अटेम्प्ट में, वरना बड़ी नई चीजें पढ़नी पड़ जानी है हमें। लो मेरे भाई, अच्छा सर अब हमने क्या बनाना सीखना है जी, बोलो शाबाश। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जी। अच्छा इसको भी ना देखिएगा, मैं कहता हूं जी XYZ कंपनी का नाम है, ये है जी सोल्यूशन 3 जी मेरे भाई। स्टेटमेंट ऑफ इसे कहते हैं जी, ज्यादा बेहतर लफ्ज है जी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसे प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन एक दो चीजें खैर और भी इसमें ऐड होती हैं, फिर जाके प्रॉफिट आ जाता है ना, उसके बाद एक दो चीजें इसमें ऐड होती हैं और भी फिर जाके कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनती है। अभी बस आप इसे क्या समझें, ये प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है। अच्छा इसके साथ एज ऑन लिखूंगा या फॉर द ईयर एंडेड लिखूंगा, फॉर द ईयर एंडेड। और अगर 12 महीने से कम कर से है तो जी फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा जी, अच्छा इसके भी अब दो हिस्से हैं, क्या है बच्चों, एक में आता है कोर एक्टिविटी वाली चीजें, सेल, फिर उस सेल को करने में जो खर्चा हुआ उसे कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है जी, मैं भी लिखता हूं जरा जी। आएगा बच्चों इधर क्या, सबसे पहले सेल्स आएंगी बच्चों नेट से, किससे, नेट से। क्या नेट का मतलब क्या, इंटरनेट से। सेल में से रिटर्न माइनस करेंगे। और एक होता है डिस्काउंट, आप दुकान पे गए, चीज है 100 की, कितने की, वो कहता जी आप तो दोस्त हैं यार अपने, आपने कहा ले जाऊं, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं 10 रुपए का डिस्काउंट मिला तुम्हें, कितने का, तो वो 100 में से 10 माइनस करके लिखना इधर आपने, मेरी बात समझे। इसलिए लफ्ज इधर हमने क्या लिखा, नेट का मेरे भाई, किसका, नेट का। और अगर से रिटर्न हो गई है तो वो भी इसमें से क्या करनी पड़ेगी, माइनस। अभी आ जाता है इस क्वेश्चन में। फिर इसमें से मेरे चांद आपने क्या करना है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल। अब इसमें ना कॉस्ट ऑफ सेल, इसमें कुछ चीजें आनी है 4 से 5। अब जरा फोकस कीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक, ये होता है बच्चों वो स्टॉक जो पिछले काउंटिंग पीरियड का है ना, वो हमारे वाले काउंटिंग पीरियड का क्या बनेगा जी। ये परचेजेस क्यों आनी है बच्चों, नेट से आनी है। इसमें बताएं नेट क्या होगा, चीजें खरीदी, कुछ वापस कर दी, परचेज रिटर्न माइनस हो जाएंगी। और इधर देखें भाई, इधर देखें जरा, ₹100 इतने की जी, दुकानदार ने कहा जी चीज मैंने बेचनी है, 10 रुपए का उसने क्या दे दिया,
सप्लायर नेट सेल कितनी रिकॉर्ड करेगा, और इसी चीज को कस्टमर क्या करेगा, ग्रॉस सेल्स। ये लेस मैंने क्या किया बच्चों, बोलो। अच्छा, डिस्काउंट की भी दो किस्में होती हैं, अभी आप छोड़ें इस बात को। अब हाँ, आपको शायद पता हो शायद ना पता हो, छोड़े छोड़े इग्नोर करें इस बात को, बस सादा ये 90 आ गया, आ गया। कस्टमर क्या करेगा, कितने की बच्चों, लेस। वो शक्ल ही ऐसी बनाई उसने, कहा अच्छा यार भैया 10 रुपए छड़े जा। लो मेरे भाई इधर बताएं जी, जी ये लो भाई, क्या मेरी बात समझे हैं। एक बंदा जिस चीज को सेल रिकॉर्ड करता है, वो दूसरा बंदा उसी चीज को परचेज रिकॉर्ड करता है। मेरी बात समझे भाई, आप बात समझ गए सर जी। अच्छा जी, ये है नेट सेल्स, और ये क्या है बच्चों, अभी मैंने डिस्काउंट है, एक चीज और भी होती है, परचेज रिटर्न, और इधर बच्चों सेल। ये जो चीज वापस करेगा ये कहेगा मेरे लिए परचेज थी तो मैंने रिटर्न की तो परचेज रिटर्न। ये कहेगा, बोले शाबाश, मेरे लिए सेल थी चीजें वापस की हैं तो ये क्या है, सेल रिटर्न। क्या बात समझ आती है सर। अच्छा सर, ये है जी नेट। फिर इसमें क्या होगा बच्चों, उस चीज को ना लेके आने का खर्चा, इसे कहते हैं कैरेज। ये सारी बातें हो रही हैं बच्चों, सारी बातें हो रही हैं कोर एक्टिविटी वाली चीजों की, उसको लेके आने का खर्चा, इसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी कहते हैं, कैरिज इनवर्ड भी कहते हैं, फ्रेट चार्जेस भी कहते हैं, 3-4 नाम है इसके सर। फिर आप करेंगे इसमें से माइनस, ये कौन से वाला स्टॉक होगा, माशाल्लाह, ये कौन से वाला स्टॉक होगा, वो बेचने वाला, बेचने वाला, कोर एक्टिविटी वाला। वो ठीक है मेरे भाई, ये हम इसका एक बनाएंगे डिब्बा। क्या बनाएंगे बच्चों, इसका एक डिब्बा बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई, इधर जो जवाब आएगा ना, ये डिब्बा बनेगा, ये डिब्बे का टोटल करेंगे, क्या करेंगे, वो इधर से माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, ज्यादा वाला प्रॉफिट। ये तो आपको इस तरह सिखाते थे, लेकिन इधर देखें भाई, इसका मतलब ये होता है, इसका ये मतलब होता है, ये प्रॉफिट अभी वो वाला प्रॉफिट आपके पास आया है जो कि चीजों को, बोलो शाबाश, बेचा, उनको बेचने पर जो खर्चा हुआ, फिर जो अमाउंट बची है, आपने कहा ना अच्छा चीजों को डायरेक्टली बेचकर जो प्रॉफिट आया वो ये है। क्या इसके अलावा भी कोई एक्सपेंस होते हैं या बस ठीक है, ओ भाई रेंट एक्सपेंस है, फिर उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, सेलिंग के एक्सपेंस है, और बड़े मुसीबतें हैं, उनको भी माइनस करना पड़ेगा, अगर लोन लिया उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो काफी चीजें हैं। बहरहाल अभी फिलहाल इधर तक आपने क्या करना है बच्चों, जहन में रखना है, इधर तक जो ये जो प्रॉफिट आया ना, इधर तक बनाने को कहते हैं जी ट्रेडिंग अकाउंट। क्या कहते हैं बच्चों, कि ट्रेड करके क्या बचा, ये ट्रेड करके क्या बचा वो ये कहते हैं। डन बच्चों, ये इसको बना लो, शाबाश, इसको बना लो, और ये भी नोट करना है तो कर लें भाई, इधर ही कैमरा रखिएगा। जी
जी जी मोहतरम, ग्रॉस प्रॉफिट। ओए अच्छा पहले फॉर्मेट तो बना लो, वो मैं सिखाता हूँ भाई, वो मैं बताता हूँ जरा किस तरह करना है क्वेश्चन। बड़ा फास्ट चल रही हो। भाई बना लिया, फॉर्मेट बन गया बच्चे, फॉर्मेट बना। अच्छा जी इधर देखिएगा, इधर देखना भाई, इधर देखना जरा भाई, इधर देखना। अब आपने ना अपने फॉर्मेट के हिसाब से चीजों को लिखना है, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं। हमेशा याद रखना फॉर्मेट के हिसाब से। किस हिसाब से बच्चों? फॉर्मेट के हिसाब से चलना है आपने जी। बताएं जी सबसे पहले क्या, अभी फिलहाल अभी नए नए हैं ना हम, बताएं सबसे पहले सेल ढूंढें, सेल्स। अच्छा इधर देखना, इधर लिखने को कहते हैं फाइनल फिगर। इधर क्या होती है बच्चों? अभी वेट कर लें, हो सकता है कि से रिटर्न हो, कोई डिस्काउंट हो। अभी आपने फाइनल फिगर नहीं लिखनी, इसे कहते हैं नहीं स्टार्टिंग पॉइंट बनाना। क्या करना? कितना मेरे भाई? 4 सर। सर जी हम ये बेस पढ़ रहे हैं कि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा कि बस आपने आप बेफिक्र रहे इंशाल्लाह। आपने बस लेक्चर लेते जाना है। क्या करना है भाई? वो मेरी जिम्मेदारी है, रिवीजन करवाना, सारा काम करना वो इंशाल्लाह मेरे जिम्मे है। ठीक है जी, किताब की रीडिंग करवाना, एमसीक्यूज तक सॉल्व करवाना, वो सारा इंशाल्लाह मेरे जिम्मे है। आप बेफिक्र रह के आपने बस क्लास लेनी है, बस आपका काम क्या है जी? क्लास में आना बस। ठीक है जी, और घर जाके वही काम क्या करना बच्चों? करना। और क्या करना? टेस्ट देना। ये 2 काम कर लोगे, ये 2 काम। बाकी मेरे चांद सोचना कुछ, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। पास पेपर्स में जितने सवाल आज तक आए सारे करेंगे इंशाल्लाह, वो बेफिक्र रहिए। अच्छे सवाल खुद भी बनाएंगे, टेस्टों में अच्छे क्वेश्चंस देंगे। शुरू वाले टेस्ट जरा थोड़े सिंपल होते हैं 2-4, उसके बाद टर्म टेस्ट देंगे आपको इंशाल्लाह, कुछ देंगे क्वेश्चन इंशाल्लाह। परेशान नहीं होना आपने जी। आओ बच्चों जी, स्टॉक 31 मार्च 2023, ये तो खैर हम इस तरह नहीं करेंगे, हम तो फॉर्मेट के हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा जी, आप देखो बच्चों, ओपनिंग स्टॉक है क्वेश्चन में कोई? इधर देखें, इधर देखें जी, इधर देखें। हमारे साल के एंड क्या है जी? बताएं, बताएं जी, ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में भैया नहीं है। आप जरा ढूंढें, इसमें से माइनस क्या करना है? से रिटर्न करनी है। ढूंढने जरा, से रिटर्न है, एक है रिटर्न इनवर्ड, एक है रिटर्न आउटवर्ड। इनवर्ड का मतलब है, रिटर्न का मतलब चीजों का वापस होना, इनवर्ड का मतलब हमारे बिजनेस में चीजें वापस आई हैं। ये है जी सेल। इधर लिखो ना, साथ लिखो, लिखो साथ लिखो, लिखा करो बच्चों, लिखा करो, बातें लिखा करो। अभी मैं कह रहा हूं इधर से देख के, फॉर्मेट से देख के चलें। अगला क्वेश्चन फिर आप इंशाल्लाह थोड़ा सा मैच्योर हो जाएंगे, फिर ऐसे देख के चलेंगे। इसको देख के फॉर्मेट सेट करना जी। इधर लिखो भाई से रिटर्न ना, इधर क्या लिखना भाई जी? ठीक है भैया, ये बताएं से रिटर्न है क्वेश्चन में? -16 ले सर। ओके भाई, एक दफा जरा नजर दौड़ाएं, कहीं कहीं डिस्काउंट तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नहीं डिस्काउंट नहीं है। आगे बताओ, शाबाश। ओपनिंग स्टॉक, यार ये स्टॉक ओपनिंग नहीं है ये वाला भाई, ये देखो तारीख 31, ये क्लोजिंग है। इधर लिख ले क्लोजिंग, ऐसे लिख ले क्लोजिंग, लिखो 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 लिखो, शाबाश जी, इधर क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा आगे बताओ, आगे बताओ बच्चों, ये तो नहीं है, ये तो आंडा। परचेजेस बताए हैं क्वेश्चन में? बताएं शाबाश, बताएं। 39 4। अच्छा जी, अब ढूंढ के बताएं जरा, कोई परचेज रिटर्न तो नहीं है? अच्छा, जो जो होता जा रहा है टिक लगाते जाओ ना, टिक लगाते जाओ, शाबाश। माइनस 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 माइनस, ये देखो ना, वो मैं ही बोली जा रहे हैं भाई, माइनस माइनस, आप भी तो बोलो ना, आगे आगे बोलो क्या है? परचेज रिटर्न। क्या बच्चों जी? ये मेरा ख्याल परचेज रिटर्न है, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न का मतलब वापसी, आउटवर्ड का मतलब बाहर। कहां बाहर? जिससे खरीदी थी, सप्लायर को चीजें वापस कर दी ना, बिजनेस से बाहर सप्लायर को चीजें वापस की। बच्चों ये क्या बना? 194। अच्छा जरा मुझे बताएं, कोई डिस्काउंट तो नहीं है? कोई डिस्काउंट? अच्छा एक बात बताइएगा,
इधर 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 वो एक मिनट, सेटलमेंट भी बताता हूँ मुझे जी। डिस्काउंट, अच्छा मुझे बताइएगा सप्लायर जो है वो डिस्काउंट अलाउ करता है या रिसीव करता है? और बच्चों, और जो कस्टमर है वो रिसीव करता है। वो क्या करता है भाई? सेटलमेंट डिस्काउंट बताऊंगा, वो सेटलमेंट में बड़ी याद सब बताऊंगा इंशाल्लाह। थोड़ा आगे जाने दो, थोड़ा आगे जाने दो जी। अच्छा जी, आगे 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 बताओ बच्चों, आगे जी। अब मुझे बताओ कैरेज जी। अच्छा एक चीज आपने नोट की है भाई, इधर देखना, एक चीज आपने नोट की है भाई, इधर देखना जरा यार। जो चीजें तो इधर नेट नोट से आनी है ना, वो मैं फौरन नहीं इधर लिख रहा, मुझे पता है इसमें से कुछ माइनस भी होना है। इसमें से ये ओपनिंग स्टॉक बस अकेला ही होगा ना, इसमें से कुछ माइनस मुइनस नहीं होना। इसको मैं फाइनल फिगर्स ही बनाऊंगा, क्लोजिंग स्टॉक को भी मैं फाइनल फिगर ही बनाऊंगा भाईजान, ठीक है ना जी। आगे बता दें क्या रह गया जी, किधर गया भाई? ये रहा 524। अच्छा कोई बच्चा मुझे एक बात बताएगा जी? बताएंगे बच्चों आप? बात ये है कि यार इसको माइनस क्यों कर रहे हैं, बाकी सारी चीजों को ऐड कर रहे हैं, इसे माइनस कर छोड़ा है आपने। जी जी देखे मेरी बात सुने। ओ नहीं नहीं, फॉर द ईयर एंडेड बनती है तो माइनस करते हैं, ये लॉजिक थोड़ी है। देखे मेरी बात सुने गुड्डू, इधर देखो, मैचिंग कॉन्सेप्ट का लफ्ज सुना है आपने कभी? मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता ये है, कहता जी इधर देखना जरा गौर से सुननी है बात। आपने सेल की हैं कितने यूनिट्स? 8। कितने बच्चों? 8 यूनिट सेल किए। कितने यूनिट सेल किए आपने? 8 यूनिट सेल किए। कितने मेरे भाई? अच्छा जी मेरे भाई, आपने परचेज किए थे 10 यूनिट्स। कितने? 10 यूनिट्स। कितने यूनिट्स बच्चों? अच्छा अब जब आपने प्रॉफिट निकालना है तो क्या ये मैच कर रही है चीजें आपस में कि 8 यूनिट्स की इनकम खर्चे 10 यूनिट्स के ले रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है, ये तो मुनासिब नहीं है, ये तो प्रॉफिट ही गलत होगा आपका। तो क्या करना है फिर? कहता जो यूनिट्स आपने बेचे हैं ना वो 8 हैं, खरीदे 10 थे, तो 2 यूनिट्स क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्या है बच्चों? ये इस डिब्बे में से इस क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। कहता इधर से निकाल के, अभी पढ़ाया था आपको, कहां ले जाओ? करंट एसेट में ले जाओ। Any economic resource that will give benefit in the future is called, बोलो, एसेट। तो ये आपका एसेट बना ना, इधर से एक्सपेंस से निकाल लो। ये जो स्टॉक बड़ा ये आपने खरीदा होगा ना बच्चों, परचेज किया, इधर से क्या करो? इसे माइनस करो। क्या करो? 5 मिनट दें जरा, मैं आपको एक बात समझा दूं जरा जी। इधर देखिएगा जरा गौर से, देखो मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बता दूं बच्चों, IFRS वाले ना ऐसे बोंगे नहीं है कि जी उन्होंने कोई चीज क्या उसका नाम है जी, हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं उसकी वो लॉजिक नहीं देते, लेकिन पढ़ाने के दौरान लॉजिक दे देनी चाहिए ना कि इसके पीछे हिकमत ये होगी। अच्छा जी एक बात तो बड़ी क्लियर है, अच्छा उन्होंने जो चीज बताई है ना उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत होगी, ठीक है जी। वो हिकमत समझ आए ना आए वो एक अलग बात है। हाँ कुछ चीजें उन्होंने स्टैंडर्ड में लिख दी, उन्होंने कहा जी करना ही ऐसे है, क्योंकि हम कौन से वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? कंप्लायंस। क्या बच्चों? सीए की स्टडी में कुछ सब्जेक्ट्स हैं कंप्लायंस वाले। कौन से? जिसमें से जिस तरह आपका R1 हो गया, R2 हो गया, ऑडिट हो गया, ये भी आइजाज है ना, आइजाज इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद मेरे भाई आपका लॉ हो गया। क्या हो गया बच्चों? वो कॉर्पोरेट लॉ, सी लॉ, ये सारे कौन, टैक्स हो गया, ये कौन से सब्जेक्ट्स हैं बच्चों? बोलो। कंप्लायंस। इसमें अपनी मर्जी नहीं चलती, इसमें जो रूल सेट हो गए हैं ना उसी के मुताबिक आपने रहना है। अब जिस तरह आपका हो गया CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, MFA, ये कंप्लायंस वाले सब्जेक्ट, ये कंप्लायंस वाले नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इसमें गुंजाइश होती है प्रेजेंटेशन चेंज कर लो, सही कर लो, इसमें गुंजाइश नहीं है। ये फॉर्मेट किसने दिया है? IFRS, अफरस नहीं, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अभी से चीजों को अडॉप्ट करो, अभी से प्रोफेशनली चीजों को बोलो। कल को आप लोगों ने फर्म में जाना है, प्रेजेंटेबल हो,
अच्छी बातें, सही है बच्चों, शाइस्ता गुफ्तगू। जी अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो बच्चों, वो मुंह से लफ्ज ने साथ ही चेंज कर दी है। अच्छा इधर इधर, ये हम पढ़ रहे हैं कंप्लायंस वाला सब्जेक्ट, कौन सा बच्चों? तो हमें ये फॉलो करना पड़ेगा। अब इसके पीछे हिकमत क्या है, इधर बात सुन लो। इधर देखें बच्चों, मैं 3 सिनेरियोस बनाने लगा हूं, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2 और बच्चों सिनेरियो 3। भाई मेरे इधर देखें जी, सेल्स क्या बच्चों? 8 यूनिट सेल किए, 1 यूनिट की प्राइस बनती है जी फॉर एग्जांपल जी ₹10, कितनी बच्चों बताएं? सेल कितनी है जी? 80, कितनी बच्चों? 80, कितनी बनती है बच्चों, बोलो शाबाश? 80। आपने कहा जी मैंने यूनिट्स कितने खरीदे थे? फॉर एग्जांपल 1 यूनिट खरीदा आपने रुपीस कितने का? 6 का। आपका प्रॉफिट कितना आया? एक आम आदमी जो होता है ना, लेमैन, जिसको काउंटिंग की सेंस नहीं है, वो कहेगा मेरा प्रॉफिट कितना है? ये प्रॉफिट क्या है बच्चों? काट दो, 2-3 दफा काटो ना पता लगे जी। रॉन्ग प्रॉफिट, ये प्रॉफिट गलत है, लेकिन इसकी साथ साथ एक गलती तो ये है, दूसरी गलती क्या है? वेल डन, वेल डन। रॉन्ग बच्चों क्या? ये आईएफआरएस के मुताबिक नहीं है। आगे आ जाओ बच्चों, जो आप जैसे माशाल्लाह थोड़े पढ़ लिख जाते हैं वो कहते हैं नहीं एक्चुअली सेल्स, ये है बच्चों क्या? सेल्स जी 8 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय ₹10। जी बताइएगा जरा, 80। परचेज ही बताइएगा बच्चों। वो कहते हैं जी 10 यूनिट्स नहीं बल्कि कितने यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय ₹6, कितना बना जी? वो कहते हैं जी हमारा प्रॉफिट कितना है? जी बताएं ये सही है? बताएं ये प्रॉफिट, इसे काटो, इतनी दफा ना काटो, एक दफा काट दो, क्यों? ये प्रॉफिट सही है, प्रेजेंटेशन आईएफआरएस के मुताबिक रॉन्ग क्या? रॉन्ग प्रेजेंटेशन है। ये क्या है बच्चों? क्यों रॉन्ग प्रेजेंटेशन है, कोई बताएगा? इधर देखो, नहीं आईएफआरएस के मुताबिक तो नहीं है, पीछे हिकमत क्या है ये बताना, हिकमत बताओ ना भाई, ये तो रट्टा हो गया, ये तो रट्टा है, रट्टे थोड़ी लगाते हैं, ये तो हिकमत ही नहीं है, बताओ ना, जल्दी बताओ ना, जल्दी बताओ। मैं आपको एक और बात बता दूं भाई, आई कैप का ना ट्रेंड ये बनता जा रहा है, आई कैप ना थ्योरेटिकल सवालों पे आ रहे हैं। जिन्होंने पेपर दिया इस दफा उनको पता होगा, कैश फ्लो का 8 नंबर का क्वेश्चन आया, गवर्नमेंट ग्रांट एक हमारा चैप्टर है उसमें से 8 नंबर का पेपर आया, 16 नंबर की ये थ्योरी है। तो किसी अटेम्प्ट में ना उसने ला पा के कर देनी है, 25 से 30 नंबर की सीधी सीधी थ्योरी आनी है, और ये वही बच्चा बताएगा जवाब जिसके कॉन्सेप्ट सही होंगे। जिस अटेम्प्ट में आ गई ना बच्चों, ये आ जाना है, अब होना है। R2 में तो उसने शुरू कर दिया ये वाला काम, अब R1 में भी करता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता थ्योरी बढ़ाता जा रहा है। 12 नंबर, पहले 8 5 6 नंबर की थी, फिर 8 नंबर की, 12, अब 16 तक तो आ गया, 16-20 तक तो आ गया। अब ये वही बच्चा जवाब देगा जिसके कॉन्सेप्ट ठीक होंगे। जी बताओ हिकमत। इधर देखें मेरे भाई, इधर देखने वाले को ये लग रहा है कि 10 यूनिट्स क्या है बच्चों, बोलो शाबाश। देखने वाले को ये लग रहा हमने यूनिट्स ही कितने परचेज किए, हालांकि ऐसा तो नहीं है। हालांकि परचेज किए हैं 10 यूनिट्स, कितने? बिके कितने? 8। वो कहता है 10 यूनिट्स अलहदा दिखाओ, 2 यूनिट्स को क्लोजिंग स्टॉक दिखाओ, इधर से निकाल लो, एसेट में जाकर रिकॉर्ड करो। और बात समझे हैं, ये ओमिशन है। क्या है? ओमिशन है। आपने 2 यूनिट्स ना तो इधर रिकॉर्ड किए, ना आपने क्लोजिंग स्टॉक में लेके गए, ना उधर आपने रिकॉर्ड किए होंगे एसेट। क्या मेरी बात समझे हैं? इसे कहते हैं ओमिशन। क्या कहते हैं बच्चों? आप देखें सही प्रेजेंटेशन के भाई मेरे, आपने कहना है जी सिनेरियो 3, ये मेरे भाई सेल्स, सेल्स आपकी ऑलरेडी सही है। अब आपने ये फॉर्मेट बनाना है, ये वाला लेस कॉस्ट ऑफ
हाँ, अगर इसी चीज से रिलेटेड मिसाल के तौर पे मार्कर्स बेच रहे हैं, इसका कोई आपके पास स्टॉक जो पिछले साल आपने कहा था ना क्लोथिंग स्टॉक को इधर से निकाल लो, इस साल उसको ऐड करो भाई, वो पड़ा होगा आपके पास, वो आपके पास पड़ा होगा, सही है जी, उसको रिकॉर्ड करो। क्या मेरे भाई ओपनिंग हमारे वाले क्वेश्चन में तो खैर नहीं है, प्लस क्या मेरे भाई पूरी परचेजेस रिकॉर्ड करो। कितने यूनिट्स की बताएं? 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कितना हुआ भैया 60। ये डिब्बा बना लेंगे, वो IFRS ने नहीं कहा कि डिब्बे बनाओ, वो तो अपनी आसानी के लिए बना रहे हैं। इस चीज को खरीदने में अगर कोई खर्चा हुआ कहता है वो रिकॉर्ड करो, खैर नहीं हुआ, हमारे इस सवाल में तो नहीं हुआ। माइनस क्या बच्चों बताएं क्लोथिंग स्टॉक कितना आना है? 6 मल्टीप्लाई सॉरी 2 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कितना बच्चों? ये 12 आया। अब मुझे बताओ ये कॉस्ट ऑफ सेल कितनी बनी? ये आया बच्चों कितना 32। ये क्या है चांद? ये चांद नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है जी बच्चों। ये है करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट प्रेजेंटेशन। क्या मेरी बात समझ आई आपको? करेक्ट प्रॉफिट और बच्चों क्या करेक्ट जी, इधर नहीं कटेगा, ये सही है। ओके सर, लो बच्चों इसकी तस्वीर ले लो, नोटिंग में आपने बड़ा ही टाइम लगाना है जी, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। देखो ये बातें ना फिर नहीं पूरी FAR 1 में डिस्कस होनी, ठीक है जी। तस्वीर ले लो, शाबाश, तस्वीर ले लो। ओके मेरे भाई, अच्छा जी, अब आप इधर आए जी, जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था, बताओ जी जल्दी, शाबाश। ये देखो ना, नेट कर दिया ना, कितना जी 4 5। अच्छा जी, ये 52,005, ये कितना बना था? ये एक दफा जरा दोबारा करने दें। कैरिज इनवर्ड थी ये था 52, ये आपने इधर से माइनस करना है ना, और अच्छा इधर से तो माइनस किया, फिर जब SOFE बनाएंगे तो याद रहेगा ना, उधर जाके इसी को क्या करना है बच्चों? भाई मेरी बात समझे है ना जी, इसीलिए तो ये मैं खपा हूं, इसीलिए तो ये आपको सिखाया भाई। इधर से जो माइनस करेंगे वो कहां जाके ऐड करेंगे, ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा मेरे भाई जी परचेजेस बताइएगा नेट। हाँ जी 0। अच्छा सर, आप मुझे बताएं बच्चों इस डिब्बे का टोटल कितना है? 3 2, ये सही है? बताएं जी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1। लो सर जी, ये आपका आ गया जी ग्रॉस प्रॉफिट, आ गया सर, ये ग्रॉस प्रॉफिट आया। क्या आ गया मेरे भाई भाईजान? ठीक है जी, शाबाश शाबाश, हिम्मत करनी है, हिम्मत करनी है, हिम्मत करनी पड़ेगी थोड़ी, थकना नहीं है, थकना नहीं है, जवानी में थकता ही नहीं है जी। जो कहता है ना मैं थक गया हूं, तो इसका मतलब है जवान नहीं है फिर आप। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है यार, जवानी में नहीं थकते जान जी। जी जी क्या क्या है? नींद बड़ी आती है, उतर जाएगी इंशाल्लाह नींद, 1-2 अटेम्प्ट और दे दो उतर जाएगी। आप लेक्चर में कहते हैं ना कि 5 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, हाँ 5:30, लेकिन वो साइंस कहती है जो 6 से कम सोएगा उसका हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। और यार जब होना है होना ही है, देखी जाएगी। खैर है, आज मैं सोया हूँ 5.25 घंटे में, बड़ा कसम से परेशान हो गया। मैंने कहा यार उस पता ही नहीं चला, अलार्म लगा हुआ था, वो पता नहीं कैसे पौना घंटा ऊपर हो गया ज्यादा सो लिया आप? जी। इतना तो दोपहर को होता है। अच्छा जी, इधर 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 पिछली टाइम की बात है, मेरे स्टूडेंट को कहा, मैंने कहा यार दोपहर को ना आप थोड़ा नैप ले लिया करें 15-20 मिनट का। तो अगले दिन मैंने कहा यार वो परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई। कहता सर बड़ा ही मजा है। क्या हुआ? कहता सर सोया हूँ 2-3 बजे रात को, फिर क्या उसका नाम है सुबह उठाऊं जाके। तो भैया नैप बड़ा जरूरी होता है, वैसे नैप बड़ा जरूरी होता है, लेकिन ये 15-20 मिनट का होता है, 15-20 मिनट का। नहीं मजाक नहीं कर रहा, कल की बात है जी, वो 10-11 बजे तक तो बंदा बैठ, नॉर्मली आपकी एज में ना बंदा 17-18 घंटे बैठ के काम कर सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप यकीन करें, ये कोई एग्जैजरेट नहीं मैं कर रहा, ये नॉर्मल बात है चांद।
अच्छा ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है ना तो ये करना पड़ेगा। मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 3 सालों में मैंने शायद कोई इक्का-दुक्का होगा कोई 2-4 या कुछ स्टूडेंट इधर बैठे हैं उनको पता भी है रूटीन का। सुबह 7 से लेके 11 बजे तक बैठता हूँ। सुबह 7 से लेके रात 11। अब घंटे देख लो कितने 16 बनते हैं। कितने ही बने मेरा ख्याल है। 15-16 बनते हैं। तो सोने का टाइम यही कुछ 4-5 घंटे है। या तो टाइम को ज़ाया कर लो या मेहनत कर लो, दोनों में से एक चीज़ है। या तो बच्चों क्या कर लो, बोलो शाबाश, टाइम ज़ाया करो। अगर आप इस एज में अपने टाइम को ज़ाया कर रहे हो ना चाँद, तो ये अपने साथ ज़्यादती कर रहे हो। क्या कर रहे हो? लग़वियात में लगेंगे, वो वही भई बैठ के कोई सर्च कर लो, कोई अच्छी चीज़ें देख लो आपने खैर क्या देखना, आपको तो पेपर है, आपने पढ़ना है बस। क्या करना है बच्चों? जी, पढ़ना है बस। क्या करना है बच्चों? उसके अलावा हमारा कोई और काम आपने सर्च-सुर्च क्या करनी है? आपने सर्च भी कोई नहीं करनी। आपने सिर्फ़ अपने सब्जेक्ट काम करना है आपने डेली का। और अगर क्या उसका नाम है जी टाइम बच गया तो पिछला रिवाइज़ करना बस। आपकी एज में सिर्फ़ ये काम है और कोई काम नहीं है। क्या मेरी बात समझे हैं? बस ये करो इंशाल्लाह, ये करो बच्चों। घर वालों को बताते जाओ इस अटेम्प्ट में 2 पेपर पास हैं, इस अटेम्प्ट में 3 पास हो गए, माशाल्लाह खुश होते जाएँगे। जैसे-जैसे आप ग्रो करते जाएँगे, आपके अब्बा जी की एज ज़्यादा हो रही है ना, वैसे-वैसे अब्बा जी की एज ज़्यादा हो रही है। ये अजीब-सा फिनोमेना है, जैसे-जैसे बच्चों आप माशाल्लाह ग्रो करते जाएँगे ना, अब्बा जी आपके जवान होते शुरू होंगे। आप देखेंगे उनको, वो जवान हो रहे हैं। जैसे-जैसे आप ग्रो करेंगे, आपके अब्बा जी क्या हो रहे हैं? बोलो शाबाश, वो जवान हो रहे हैं। हालाँकि एज बढ़ रही है और अगर आप ग्रो नहीं कर रहे, तो भैया फिर वो बेचारे परेशान होंगे। क्या होंगे? एज नहीं भी ज़्यादा है तो लगेगा कि यार एज बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? औलाद के लिए बंदा परेशान होता है। बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है। औलाद के लिए परेशान होता है। आज अभी वो उधर बैठे हुए थे टीचर तो उन्होंने कहते यार बड़ी अजीब सी खबर सामने आई है क्या? कराची में अभी वाक़या हुआ वो आप भी सोशल मीडिया काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, तो आपको भी पता चल जाएगा। वो खबर फैल ही जाती है ना, वो कहते हैं जी बच्चों ने 2 बच्चों ने अपने अब्बा जी को कत्ल कर दिया इस वजह से कि वो उनको कहते थे कि पढ़ा करो, पढ़ा करो। अब्बे को ही मार दिया। आप देख लो जी। तो मैंने उधर बैठेगा, मैंने कहा वो हमारे टीए हैं ज़ुहैर साहब, मुझे कहते सर वो बच्चे कह रहे हैं कि ये वाला लेक्चर अपलोड मैं कर दे, कर दे, कर दे, कर दे। कहते सर बच्चे कह रहे हैं रिवीजन क्लासेस मैंने कहा यार पहले तो हम एंड पे देते हैं। वो कह रहे थे कि अगर हो सकता अभी मैं दे दे, दे दे, दे दे, दे दे। वही डर का माहौल है। जी, भाई पढ़ लो यार लेकिन कहना कुछ ना। कहना यार थोड़ी मेहरबानी है भाई। जी। अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व करो बस 2-3 मिनट में फिर शॉर्ट सी 5-7 मिनट की ब्रेक देते हैं। ये जल्दी से सॉल्व करो शाबाश। हाँ, बस 2 मिनट फिर पार्ट बना लेते हैं। शाबाश। अच्छा मेरी ये बात सुने भाई, बच्चों इधर सुनना। भाई इधर देखना इधर। अब ना गुड्डू इधर तो देखो। अब ना आपने फॉर्मेट को नहीं देखना। अब आपको फॉर्मेट याद है ना 2 दफा बना ली है। अब इसको देख के फॉर्मेट में पुटिंग करो। लेकिन पहले अपने हाथ से बनाओ फॉर्मेट। पहले अपने हाथ से फॉर्मेट बनाए ना ताकि फॉर्मेट तो याद हो। फिर क्वेश्चन को देख के सिर्फ क्या करना है पुटिंग करनी है। ठीक है भाई? जी। जी शाबाश शाबाश। अभी फिर शॉर्ट सी ब्रेक देते हैं आपको। उसके बाद ना प्रॉपर एसओएफपी और एसओसीआई फिर इंशाल्लाह बना लेते हैं। ठीक है जी? जी हुआ मेरे भाई? हुआ सर जी?
अच्छा भाई इधर देखिए कैरिज इनवर्ट, बताएं किधर आनी है जी कैरिज इनवर्ट, बोले शाबाश। कहाँ बच्चों जी कैरिज इनवर्ट ये जगह है ना कैरिज इनवर्ट। अब आपको फॉर्मेट याद है जी, कितना बच्चों 980 सर जी, कितना जी, आगे बताएं बच्चों। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, ये परचेजेस में से माइनस होनी है। मुझे अभी पता ही नहीं है, मुझे अभी नहीं पता कि परचेजेस कितनी है, जगह छोड़ देते हैं जी। जी 980 ये भाई जो चीज आपको ना, इधर देखो बात सुनो बच्चों, अगर आप मेरे से पूछे ना कि सर पूरी FAR1 के अंदर, पूरी FAR1 के अंदर ना अगर आपको फॉर्मेट्स आते हैं ना, फॉर्मेट्स अगर आपको आते हैं, आपको चीजें बनानी आती हैं, तो पूरी FAR1 के अंदर पेपर के अंदर अगर फॉर्मेट्स आते हैं, उनके अंदर प्लग इन करने के, पुट करने के चीजों के तकरीबन कोई 30 के नंबर होंगे। कितने 30 नंबर होंगे। आपको साथ साथ मैं इंशाल्लाह दिखाता भी जाऊंगा। ये सिर्फ फॉर्मेट के अंदर चीजों को, जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है ना बच्चों, उनको सिर्फ आप पोस्ट कर दो ना तो 30 से 35 नंबर आ जाते हैं। लेकिन मसला क्या आता है, मसला क्या आता है, जिन बच्चों का पेपर फेल होता है ना 42, 44, 45, वो थोड़ी सी हिम्मत कोशिश की वजह से कर लेना, और तो इंशाल्लाह पेपर उनका क्या होगा बच्चों, पास हो जाएगा। क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा, और जिन बच्चों के नंबर 41, 40, चलो 40 से नीचे कर लें, इसका मतलब होता है हमें क्वेश्चन को पढ़ के चीजें नहीं लिखनी आ रही। इसका मतलब क्या होता है, हमें डेटा को पढ़ने में मसला है। क्या है, अगर बच्चे कहते हैं सर जी मुझे सारी FAR1 जुबानी आती है, रट्टी पड़ी है, भाईजान आपको कॉन्सेप्ट्स याद हैं, कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं, इनमें मसला ही कोई नहीं है, वो तो आपको फिंगर टिप्स पे हैं चीजें। अगर जुबानी पेपर हो तो आप इंशाल्लाह अभी पास कर लेंगे। लेकिन मसला ये नहीं है ना चांद, मसला क्या है बताओ शाबाश। मसला ये है कि हमें डेटा सही तरह पढ़ना नहीं आ रहा। ये जो सवाल है ना, एक सफे का क्वेश्चन है, इसको पढ़ के चीजों को निकाल के फॉर्मेट में पुट करना नहीं आता। फॉर्मेट होते हैं बच्चों, फॉर्मेट होगा ना इंशाल्लाह, हर चीज का फॉर्मेट है जी, तो उस फॉर्मेट में पुट करना नहीं आ रहा चीजों को। और जो बच्चे कहते हैं नहीं मुझे जुबानी भी चीजें आती हैं, मुझे ये भी पता ये चीज उठा के इधर इधर लिखनी है, फिर पेपर पास नहीं हो रहा, तो इसका मसला क्या होता है जी, टाइम मैनेज नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा बच्चों, या पैनिक कर जाते हैं हम। यही 4-5 रीजन है। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो कहते हैं हमारी तैयारी है, तो जिन्होंने लेक्चर नहीं लिए, टेस्ट नहीं दिए, वो तो इधर फॉल इस कैटेगरी में नहीं करेंगे ना, उनका मसला कुछ और है, वो नीयत का मसला है। किसका मसला है बच्चों जी, इधर आ जाओ। कैरेज इनवर्ड लिख दिया, परचेज आउटवर्ड लिख दिया। देखो अब हमने फॉर्मेट सेट किया, इधर से उठा उठा के चीजें लिखनी है। परचेज अभी नहीं है तो रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न तो है ना, वो तो लिखो ना। ये रिटर्न इनवर्ड, ये क्या होती है जी, सेल रिटर्न। सेल नहीं अभी नहीं है, तो चलो ये तो लिखो कितनी, ओहो ये परचेज रिटर्न नहीं लिखी हमने, ये भी तो लिखनी थी, -8। नेक्स्ट बताओ बच्चों, सेल्स 162,918, 162। नेक्स्ट बताएं जी, 121,437 जी, और जी कितना जी, 1132 जी। बच्चों ये क्लोजिंग स्टॉक आपने क्यों कहा भला, ईयर एंड है 31 दिसंबर, ये इधर दिया हुआ है, तो ओपनिंग नहीं है ना फिर इस क्वेश्चन में जी। मुझे बताइएगा जी प्लीज, ये कितनी सेल कितनी है, 16 जी, ये 5, इस डिब्बे का टोटल 1, इधर ही रखिएगा जी। अब माशाल्लाह आपको खुद पता चल जाता है, इधर कैमरा रखना इधर रखना। अब ये ना हो कि ट्रेन किया तो 2 दिन बाद आप कहीं और किसी और टीचर के साथ कहीं ना उधर रिकॉर्डिंग और रोने लग पड़ना ऊंची ऊंची आवाज में कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना जी। अच्छा मेरे भाई ये हो गया जी क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। आज माशाल्लाह फ्रेश फ्रेश पता नहीं क्यों लग रहे हैं। मेरा ख्याल ब्रेक की जरूरत नहीं है आज, है
5 मिनट में वापस आ जाएंगे फिर? नहीं, फिर रहने दो, आगे आ जाइए क्वेश्चन। 5-7 मिनट की जल्दी वापस आइएगा यार, फिर अगला लेक्चर जो है ना वैसे मनूसों की तरह बच्चे, यार रिकॉर्डिंग बंद कर दो ना भाई।